Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will give you another very important update that is related to ISAT TBM MSc and Integrated PhD Admission 2024. तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अवेलेबल है एमएससी प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए, बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन नोटिफिकेशन आ गया है. ओके तो पहले हम डिस्कस करेंगे एमएससी प्रोग्राम के बारे में. तो इसको क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे. यहाँ पर आने के बाद तुम्हें सारे डिटेल्स वन बाय वन मिल जाएगा. ओके तो एमएससी प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया गया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है. फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स वन बाय वन तुम देख सकते हो. इंस्ट्रक्शंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई नाउ, देन व्यू और मॉडिफाई एप्लीकेशन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है एमएससी प्रोग्राम, यहाँ पर जैम क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोथ कैन अप्लाई. यहाँ पर जैम क्वालिफिकेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं है. सबके लिए पहले एक रिटन टेस्ट देना होगा, देन इंटरव्यू होगा. रिटन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा. ओके तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है. सबके बारे में मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ. एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए जैम का रैंक के बेसिस पे एक क्राइटेरिया है, अदरवाइज नॉन जैम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है. लेकिन एमएससी प्रोग्राम के लिए जैम क्वालिफिकेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं है. सबके लिए सेम क्राइटेरिया है. तुम्हें पहले एक रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू. ओके तो अप्लाई करने के लिए 1000 रुपीज़ फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज़. ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इस पर बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी जनरल जो भी है अप्लाई कर सकते हो. ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल के लिए 60% और 6.5 सीजीपी आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल. एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% और 5.5 सीजीपी आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए. देन तुम एप्लीकेबल हो. सिलेक्शन प्रोसेस देख लो. पहले ये जो क्राइटेरिया मैच होने के बाद तुम्हें अप्लाई करना होगा. देन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा. ऑनलाइन एक रिटन टेस्ट के लिए ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसका डेट मेंशन है 18 मई. उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा. इंटरव्यू का डेट भी मेंशन है 10 जून एंड 20 जून. एंड इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके लिए. उसके बाद डाउनलोड सिलेबस ऑप्शन है, तो सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो. एंट्रेंस एग्जाम और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका सिलेबस भी मेंशन है, देखो. या फिर जैम का सिलेबस के आसपास ही होगा, देख सकते हो. जैम से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये सिलेबस देख लो तो एक ऑथेंटिक सिलेबस मिल जाएगा. नंबर ऑफ सीट्स कितना है सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए 22 सीट्स अवेलेबल है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, एमएससी प्रोग्राम के लिए. उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोग्राम रिलेटेड हाईलाइट्स कुछ दिया है कौन पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में. जैसे पहले फर्स्ट सेमिस्टर नॉर्मल कोर्स होगा, फिर सेकंड सेमिस्टर से इलेक्टिव लेना होगा, फिर प्रोजेक्ट वर्क अवेलेबल है थर्ड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर में. तो ये सारे थिंग्स अवेलेबल है, सारे थिंग्स चेक कर सकते हो. देन वन बाय वन देख सकते हो. ओके एंड इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया है आज से 1 अप्रैल. लास्ट डेट है 1 मई. एंड उसके बाद इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो प्रोक्टर्ड मोड में होगा ऑनलाइन, 18 मई. देन एग्जामिनेशन शेड्यूल भी मेंशन है यहाँ पर. बायोलॉजी के लिए 8 to 10:30 AM. एंड उसके बाद केमिस्ट्री के लिए 10:30 to 1 PM. ओके फिजिक्स के लिए 1:30 to 4 PM. मैथमेटिक्स के लिए 4:30 to 7 PM. ये पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें मतलब बाद में एडमिट कार्ड ये सारे डिटेल्स मेंशन किया जाएगा, एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू क्लिक करके ज्वाइन करना होगा. एंड कैमरा ऑन रहेगा, ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. ठीक है. उसके बाद इंटरव्यू का जो शेड्यूल 10 से लेकर 20 जून स्कूल वाइज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी स्कूल वाइज तुम्हें अगर शॉर्टलिस्ट हुआ रिटन टेस्ट के थ्रू तो फिर तुम्हें मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा. देन सारे लिस्ट वगैरह होगा. देन कैंपस में अराइवल का डेट दिया 30 जुलाई. देन अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. देन जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर मेंशन है, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ. फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट. देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये सारे थिंग्स मैक्सिमम केस में चाहिए. और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये सारे कैटेगरी के लिए सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए. इसका सारे डिटेल्स अवेलेबल है ये पर्टिकुलर वेबसाइट में, ये जो लिंक दिया है. ठीक है तो ये लिंक को क्लिक करके देख सकते हो. सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा. ओके एंड उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मेंशन है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, फिर अप्लाई नाउ, व्यू और मॉडिफाई एप्लीकेशन सारे थिंग्स अवेलेबल है. जो भी है इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे मैं डिस्कस किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. एंड वो सारे थिंग्स चाहिए अप्लाई करने के लिए. फिर अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करके देख सकते हो. उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम के अंदर. ओके मैं ये सजेस्ट करूँगा सारे थिंग्स चेक कर लेना, देन फाइनल सबमिट करना.
जल्दबाजी में मत करना। ओके, तो अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें पहले क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड देने के बाद रजिस्टर करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर यहाँ पर राइट साइड में ईमेल एंड पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल रहे हो वहाँ पर एक ईमेल जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड। देन लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। फिर तुम्हारा जैम लेवल का कुछ डिटेल्स अगर चाहते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर देना। ओके, एंड जो मेन क्राइटेरिया है 3 ईयर्स और 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% ओवरऑल और 6.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 50% और 5.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल सीजीपीए होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन किया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन किया। एंड एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज़। ओके, तो ये सारे डिटेल्स है। जैम क्वालिफिकेशन का कोई भी जरूरत नहीं है, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करो। जैम खराब गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। आइजर टीबीएम बहुत अच्छा आइजर है। ठीक है, एंड अगर ये रिटन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक कॉम्बाइंड कोर्स अवेलेबल है एमएससी प्रोग्राम के लिए, तो ये पर्टिकुलर कोर्स देख सकते हो। आइजर टीबीएम का प्रिपरेशन करने के लिए पिछले साल बहुत सारा स्टूडेंट अप्लाई किया था, ये पर्टिकुलर कोर्स लिया था एंड मैं गाइड किया था सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये पर्टिकुलर कोर्स देख सकते हो। इसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मेरा गाइडेंस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे थिंग्स अवेलेबल होगा जो एग्जाम रिलेटेड होगा। तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो। स्टोर सेक्शन पे जाके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024 केमिस्ट्री का कोर्स देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी अवेलेबल है, तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी सेम डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टली मेंशन कर देता हूँ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जैसे परसेंटेज क्राइटेरिया था सेम ही है, 55% है यहाँ पर, मतलब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ पर 60% था। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% और 5.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। देन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन किया कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बायोलॉजिकल साइंस के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जनरल क्राइटेरिया है जो है 55% और 50% कैटेगरी वाइज। देन जो जैम 2024 बायोटेक्नोलॉजी और JEE GS 2024 मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, केमिकल साइंस के लिए 2 कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैम कैंडिडेट एंड नॉन जैम कैंडिडेट। अगर जैम क्वालिफाइड हो तो फिर कुछ रैंक का क्राइटेरिया मेंशन है, जैसे जनरल के लिए अंडर 1500, ओबीसी के लिए अंडर 1600 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए अंडर 2000 रैंक है, तो फिर बेटा चांस है अप्लाई करना है। अदरवाइज नॉन जैम कैंडिडेट के लिए भी क्राइटेरिया मेंशन है। ठीक है, तो जैम क्वालिफाइड है या फिर नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए जनरल एलिजिबिलिटी जैसे 55% और 50% क्राइटेरिया, उसके साथ जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स किसी एक में अप्लाई मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। एंड एनबीए या फिर एनबीएईजीएम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल साइंस के लिए जैसे फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके साथ फिजिक्स जैम 2024 और जेस्ट फिजिक्स जो 2024 किसी एक में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिलेक्शन स्कूल वाइज यहाँ पर मेंशन किया। बायोलॉजिकल साइंस के लिए जैसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जैम रैंक के बेसिस पे, JEE के बेसिस पे और जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए 2 कैटेगरी का है। पहले जैम क्वालिफाइड जो है रैंक के बेसिस पे मैं डिस्कस किया, तो उसको डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। जो नॉन जैम कैंडिडेट है, दैट मीन्स जैम क्वालिफाइड नहीं है, उसके लिए एक ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा, देन एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ओके, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए जैम और एनबीएईजीएम के थ्रू पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। फिजिकल साइंस के लिए भी जैम और जेस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट डेट है 22 अप्रैल। बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस के लिए इंटरव्यू डेट्स भी मेंशन है, टेंटेटिव, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्कूल वाइज मेंशन किया कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, और बाद में फिर से डिस्कस किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं पहले डिस्कस किया था।
तो सारे थिंग्स देख सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं एमएससी के लिए डिस्कस किया, फिर से मेंशन कर देता हूँ। फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मतलब 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल जितना अवेलेबल है, रिजल्ट और मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर तुम्हारा सिग्नेचर वगैरह, ये सारे थिंग्स चाहिए, ठीक है। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मेंशन है। तो SC ST PWD के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा एंड जनरल OBC WS के लिए 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स 1 by 1 मेंशन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे मैं डिस्कस किया, इंस्ट्रक्शन पहले वाले लेना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेना, देन अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो ये ऑप्शन को क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे मैं डिस्कस किया ये पर्टिकुलर पेज आ जाएगा। देन लेफ्ट साइड में जो एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी जो एक्टिव ईमेल आईडी है उसके थ्रू तुमसे कांटेक्ट किया जाएगा बाद में, अगर कुछ सिलेक्शन हुआ, कुछ अपडेट दिया जाएगा, तो ये सारे थिंग्स। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन एक ईमेल जाएगा पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, देन उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए पहले लॉगिन करना होगा ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के थ्रू, देन 1 by 1 तुम फिलअप कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सारे डिटेल्स एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, देन पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर सकते हो अच्छे से चेक करने के बाद। तो मैं पहले डिस्कस किया कि ये रिटन टेस्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पर्टिकुलर जो कोर्स है MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024, ये ओवरऑल MSc एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कोर्स है। पिछले साल भी बहुत सारा स्टूडेंट्स ये कोर्स लिया था एंड आइजा TBM में ऑलरेडी पिछले 2 साल में बहुत सारा स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जो हमारे ऐप पे लिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोर्स को देखो, ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हो। तो जैम क्वालिफाइड या पे जैम नॉट क्वालिफाइड बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस MSc प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड PhD में जस्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जैम क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटेड PhD के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ओके। एंड MSc के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैम नहीं भी एग्जाम दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सबके लिए रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वीडियोस आएगा, गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस भी आएगा। तो चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।